होगा ये कि फेज 1 जो है ये चल रहा है और फेज 1 के साथ ही कुछ अरसे के बाद हम फेज 2 लॉन्च कर देंगे और कुछ अरसे के बाद फेज 3 लॉन्च करेंगे। क्या एडवांटेजेस आप देखते हैं कि फ्यूचर में मिलेंगे, जो ऑलरेडी ले चुके हैं, जो शोधा है उनको, उसके साथ कुछ अभी तक झाड़ियाँ मौजूद हैं, कुछ जगह पे साइन बोर्ड्स नहीं है, कुछ आपका एक टच होनी चाहिए वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान खान, मीडिया सेक्रेटरी डेफटेरिया, डीएचए सिटी के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि डेफटेरिया हर फॉरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे अपने डेफटेरियंस को, अपने रियल्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, जेन्युइन कंज्यूमर्स जो यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं उनको अपडेट करती रहती है। और जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो फ्यूचर डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं, एक बड़े जबरदस्त यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मार्केटिंग हेड है डीएचए सिटी के कर्नल काशिफ साहब। क्या हाल है रेहान भाई? खैरियत से हैं? खैरियत से। अच्छा सर, ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि ये जो डेवलपमेंट हुई है आज, जिसका फेज 1 आज अनाउंस हुआ है, उसकी क्या डिटेल्स हैं? सबसे पहले तो मैं रेहान भाई डेफटेरिया के मेंबर्स, प्रेसिडेंट और आपकी जो काबीना है उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं और जितने भी इवेंट होते हैं यहाँ पे, जो ग्राउंड ब्रेकिंग होती हैं, उसमें आप लोगों की तरफ से नुमाइंदगी बहुत अच्छी होती है और हमें बड़ा हौसला मिलता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरा ये है कि ये जो आपके सामने आज ये जो इवेंट हुआ है, ये बेसिकली ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होगी, जिसको हम कहते थे, जो डीएचए वैली से प्लॉट शिफ्ट हुए थे यहाँ पे और सेक्टोरल एक्सपेंशन हुई थी, तो ये फेज 1 है उसका। इस फेज 1 के अंदर सेक्टर 3, सी, डी एंड ई और जो इसका कमर्शियल कंपोनेंट है, उसकी पूरी टाउन प्लानिंग जो है उसके हिसाब से इसकी डेवलपमेंट की जाएगी। और उसके अंदर एक मेन बुलेवर्ड है जो कंस्ट्रक्ट होगी, वो मेरे ख्याल में 2.5-3 किलोमीटर की वो है। और इसके अलावा जो है बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको ले किया जाएगा वहाँ पे ऑन ग्राउंड। और इसके बाद फिर सेक्टर 2 की बारी आएगी, जो कि सेक्टर 6 है, बेसिकली सेक्टर 6 के जो डी, ई एंड एफ है मेरे ख्याल में, और फिर सेक्टर 9 एंड 12। अब होगा ये कि फेज 1 जो है ये चल रहा है और फेज 1 के साथ ही कुछ अरसे के बाद हम फेज 2 लॉन्च कर देंगे और कुछ अरसे के बाद फेज 3 लॉन्च कर देंगे। उससे ये होगा कि तीनों जगहों पे एक्टिविटी कुछ ना कुछ चल रही होगी। फेज 1 थोड़ा सा आगे होगा, फेज 2 थोड़ा सा पीछे होगा, लेकिन ये कि इसकी डेवलपमेंट फिर साइमल्टेनियस हो रही होगी, तो हम कम से कम टाइम में इसको हम अचीव कर लेंगे। ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या वजह है कि आपने फेज 1 आप लोगों ने ये पहले इनिशियल लिया? असल में थोड़ा सा वो इसे कि एक दफा काम आगे से चलना शुरू हो और फिर पीछे जाता जाएगा। तो इसके क्या एडवांटेजेस आप देखते हैं कि फ्यूचर में मिलेंगे, जो ऑलरेडी ले चुके हैं, जो शोधा है उनको, जो आने वाले हैं? देखें, अभी मार्केट, प्रॉपर्टी की मार्केट वैसे ही काफी डाउन है, बहुत सारे ऑब्वियस रीजंस हैं, लेकिन इसमें चूंकि शोधा के प्लॉट्स हैं, कुछ जेसीयू सोल्जर्स के प्लॉट हैं और ये काफी अरसे से मिले हुए थे इनको, तो अब उसका ये होगा कि इस एक्टिविटी से उसकी मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। आप लोग यकीनन उसमें एक रोल प्ले करेंगे डेफिनेटली। तो जिन लोगों ने उन पे ट्रेड करना है वो ट्रेड कर लेंगे, जिन्होंने अपना घर बनाना है वो अपना घर बना सकते हैं। तो मार्केट पे फर्क तो पड़ेगा। जब आप डेवलपमेंट कहीं पे शुरू करते हैं, डोजर करना शुरू होते हैं, बाउंड्री वॉल शिफ्ट हो जाएगी आगे और ये पार्ट बन जाएगा डीएचए सिटी का। एग्जैक्टली, टाइम लेते हैं हर चीज, लेकिन बात यह है कि जिस तरह डीएचए डेवलपमेंट करने जा रही है, जिस तरह डीएचए ने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी, जिस तरह डीएचए सिटी ने आपका लीज का एक इनिशिएटिव लिया, ये एक बड़े जबरदस्त पॉजिटिव साइंस है। जी हाँ, ये चीजें जो है ना अभी चल रही हैं साइड बाय साइड, क्योंकि हम बहुत सारे फ्रंट पे इकट्ठा चल रहे हैं। डेवलपमेंट का फ्रंट भी है, फिर उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि अभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी आ गई है, फिर मलीर एक्सप्रेसवे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट पेस पे हो रही है। कायदाबाद तक इनॉग्रेशन अगले महीने जो हमें बताया गया है वो कर रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी 24 किलोमीटर का सेगमेंट 2 है जो काठौर तक आना है, वो अगले साल मई जून की डेट्स हमारे पास आ रही है, एक्सपेक्टेड है। तो मलीर एक्सप्रेसवे इज द गेम चेंजर, बिल्कुल, जो कि डीएचए सिटी और M9 पे जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका गेम चेंजर है और उनकी लाइफ लाइन है। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है, और आप ये देखें कि नेचुरल एक्सपेंशन है कराची की, वो इसी तरफ आ रही है।
क्योंकि कराची में अब और फैलने की जगह खत्म हो चुकी है, तो अब लोग यकीनन नजर आएंगे। और जब मलीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो ये जो DHA सिटी कराची है, इट इज इन इटसेल्फ विल बी अ सिटी जहाँ पे सारा कुछ है। जैसे शौकत खाना आप देख रहे हैं, इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, फिर एडवेंचर पार्क और थीम पार्क जो है वो एक पाइपलाइन में है। ओपन एयर थिएटर एक है जो मे बी इस महीने के आखिर तक हम उसको चला देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ, तो ये चल रहा है इसमें सर। ये होता ये है कि मैं साथ साथ जैसे डेवलपमेंट की आपने बात की, फैसिलिटीज की बात की, साथ साथ कुछ हमारे रियल्टर्स हैं और कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ बेसिक नीड्स भी हैं, जैसे कि आपके रोड नेटवर्क जो है उसके साथ कुछ अभी तक झाड़ियां मौजूद हैं, कुछ जगह पे साइन बोर्ड्स नहीं है, कुछ आपका एक टच शॉप होनी चाहिए वो नहीं है। अभी आपने एरिया, हाँ, मैं आपको बता काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए आपसे डिस्कस ही कर रहा हूँ हाँ। कि मुझे पता है कि डेफ्टेरिया आपको टाइम टू टाइम ये चीजें रिटर्न में देती गई है, उस पर आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है हमें और उस पर एक्शन भी लेने की कोशिश की, तो वो कहाँ तक पहुंचा और कितना टाइम? अभी आप अगर DHA सिटी को देखें ना तो इस वक्त ये लश ग्रीन हुआ हुआ है सारा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो झाड़ियां साफ की गई थी मॉनसून से पहले, वो मॉनसून में अल्लाह ताला की रहमत से वो सारा कुछ फिर ग्रीन दोबारा हो गया। वो दोबारा उसकी ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ना, एक इम्तियाज की तर्ज पे एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अभी हमने सेक्टर 3 में स्टार्ट कर दिया है। गुड। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसको हमने इनेबल किया और उसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन उसकी की है और वो भी काम शुरू कर रहा है अभी। अच्छा, बल्कि ऑलरेडी काम कर रहा है, वो एक्सपेंशन के साथ करेगा। और इंशाल्लाह जल्दी हम एक सेमिनार भी करने लगे हैं आप लोगों के साथ, और उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइज भी हैं और बहुत सारी गुड न्यूज़ भी हैं। सरप्राइज तो आप आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही है, हो रहे हैं सारे। लास्ट टाइम भी ब्रिगेडियर साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने काफी अच्छे ऑप्शंस दिए, तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डेफ्टेरियन है, रियल्टर है और जो जनरल कंज्यूमर्स यहाँ मूव होना चाहते हैं और जो ऑलरेडी ले चुके हैं, वो और ज्यादा फुटफॉल उनका बढ़ेगा, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी और आगे ये काम जो है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर बहुत चलेगा। नहीं, बिल्कुल। ये अभी जो है ना हमारा फोकस ये है, हमारा फोकस इन्वेस्टर से हट के अब एंड यूजर पे आ रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन करे, ठीक है, अपना घर बनाए, अपना कमर्शियल प्लाजा बनाए और उसको आबाद करे। अब इन्वेस्टर वाला या ट्रेडिंग वाला टाइम अब नहीं है। अब तो ये इस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फैसिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी। राइट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।